वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर द प्रोग्राम भगवत गीता क्लास। कितने लोग, सबको भगवत गीता के बारे में आइडिया है, राइट? भगवत मतलब ना भगवान, गीता मतलब भगवान का सॉन्ग, भगवान का जो गाना, मतलब भगवान जो बोलते हैं वो एक इतना मधुर है। ऐसे बोला जाता है आध्यात्मिक जगत में हर कोई बोली जो है एक गाना है। एवरी वर्ड इज ए सॉन्ग, एवरी वॉक इज ए डांस। तो वहाँ पर कोई रोते नहीं है, हर कोई जो है नाचते गाते रहते हैं, है कि नहीं? हर किसी को तीन चीज़ अच्छा लगता है, नाचना, गाना और खाना। क्या है? नाचना, गाना और खाना। चैंटिंग मतलब गाना, नाचना मतलब डांसिंग, खाना मतलब फीस्टिंग। क्या है? चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। तो चैतन्य महाप्रभु जो भगवान है, आप अल्टर में देखें ना, जो सबसे लेफ्ट साइड में भगवान है, दो हाथ में खड़े दो जन, है कि नहीं? वो एक है चैतन्य महाप्रभु, दूसरा है आपके जो लेफ्ट में दिख रहे हैं वो है नित्यानंद, और जो आपके राइट में जो दिखेंगे वो है चैतन्य। जो कृष्ण भगवान जब ये दुनिया में आते हैं कलयुग में, ऐसे हर एक युग में भगवान आए। त्रेता युग में किस रूप में आए थे? हाँ, राम है ना, भगवान राम के रूप में है, राम लक्ष्मण। वैसे द्वापर युग में कृष्णा बलराम। कलयुग में भगवान जो है और एक सिंप्लीफाइड तरीके में आए, जो आप उस तरफ देखें ना, चैतन्य और नित्यानंद। कृष्ण जो है वो श्री कृष्ण चैतन्य नाम से आए, या चैतन्य महाप्रभु हम बोलते हैं, और बलराम का नाम रहा नित्यानंद। बलराम मतलब जो हर समय भगवान के प्रेम में, आनंद में रहते हैं, भगवान के सेवा में, भगवान के नाम में, इसलिए उनका नाम है नित्यानंद। ठीक है? तो आप जो अल्टर में देखते हो, कभी कभी सीताराम लक्ष्मण हनुमान तो समझता है, राधा कृष्णा भी समझता है, ये दोनों कौन है कि नहीं? छोटे बालक बड़े सुंदर हैं, है कि नहीं? तो वही कृष्ण बलराम जब कलयुग में आते हैं, ब्रजेंद्र नंदन जई सच्ची सुत हौले सही बलराम हौल निताय। ब्रजेंद्र नंदन मतलब ब्रज का जो है ना, नंदन नंदन सबका, सारे ब्रज का जो ब्रजेंद्र मतलब ब्रज का राजा का जो नंदन है, नंद बाबा का जो बेटा, वो कौन है? स्वयं कृष्ण भगवान कलयुग में जब आते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं। और जिस प्रकार द्रौपदी ने भगवान का शरण लिया, शरणागति के भाव में, कि भगवान अनेक जन्मों से हम कहाँ कहाँ शरण लिए हैं, लेकिन कोई ना मालिक खुश हुआ ना हम खुश हो पाए, इस बार कम से कम आपका नाम लेंगे, आपका हो जाएंगे। इसलिए जब हम हरे कृष्णा मंत्र गाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हे राम राम हरे हरे, इसका इतना ही अर्थ है कि हे राधे, हे कृष्णा, हे सीता, हे राम, है ना? भगवान और भगवान का शक्ति, भगवान शक्तिमान है, उनका शक्ति जो है राधा रानी है, सीता है या लक्ष्मी है। उनको यही प्रार्थना करते हैं कि हम आप हमें अपना अभी सेवा में लीजिए, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। जब हरे कृष्ण मंत्र गाते हैं, ये मंत्र में इतना शक्ति है, हाँ, कि छोटे बच्चे, बाल है ना, बालक, वृद्ध है ना, युवा, हर कोई जो है, पुरुष स्त्री, हर कोई नाचता है, गाता है, किसी को कोई भेदभाव नहीं होता है कि नहीं? आनंद आता है कि नहीं? पता नहीं चलता है, माता जी इतना सुंदर गा रही थी, है ना, राइट? तो कीर्तन में असली आनंद है। आप सब लोग अगर जीवन में असली परिवर्तन चाहिए, असली शांति, सुख शांति चाहिए, तो भगवान का नाम अपना लेना चाहिए, है ना? ऐसे अनेक प्रकार के मेथड है भगवान को प्राप्ति करने का। कितने लोग आप सोचते हो कि मैं तपस्या कर सकता हूँ हजार साल? हो सकता है? अभी एक मिनट भी माइंड शांति नहीं रहता है, राइट? कितने लोगों को लगता है कि हम यज्ञ कर सकते हैं? यज्ञ करने के लिए पहले जमाने में सत्ययुग का विधि था कि तपस्या करना, उसके बाद त्रेता युग जब भगवान राम थे, उस समय यज्ञ करने का विधि था। जब यज्ञ होता था, बहुत सारे सब बर्तन वगैरह सब सोने का होता था,
और घी, दूध, इवन हर चीज़ जो है शुद्ध होता था। ब्राह्मण लोग जो होते थे वो आकर मैचस्टिक लगा के आग नहीं लगाते थे, कुछ मंत्र उच्चारण से ही आग प्रज्वलित करते थे। आजकल ये संभव है? और करना भी है उसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्चा होता है। आप खर्चा कर पाएंगे? होगा कि नहीं होगा? ये सर नो, जोर से बोलिए। नो ना। फिर द्वापर युग में जो है बहुत छाट बाट से पूजा अर्चना होती थी। अभी जैसे हमारा अल्टर में देखोगे दिन में 6 बार जो है आरती होती है और 8 बार भोग लगता है, और लंच के समय भगवान को 20 आइटम लगता है मिनिमम, राजभोग बोलते हैं, एवरी डे। और उसका अर्चना विधि है, कितना पवित्रता रखना पड़ता है ना, कई सारे मंत्र उच्चारण होती है। ये सब करने के लिए कोई साधारण आदमी के लिए संभव है कि नहीं है? ये सर नो, नहीं ना। तो इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु कलयुग में आए, बहुत सरल तरीका लेकर बोले कलयुग का प्रोडक्ट जो हम लोग बड़े गए गजुरे प्रोडक्ट है कि नहीं? ना हमें कुछ याद रहता है, हर समय मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, फिजिकली भी स्ट्रेस्ड रहते हैं, बॉडी भी काम नहीं करता है, लेजी हैं। प्रायण अल्प आयुष्य सभ्य लोके जना, बोले कलयुग में, कलौ लोके जना बोलते हैं कि प्राय कलयुग में प्राय लोगों का आयु जो है बहुत कम है ना। और फिर बोलते हैं मंद, मतलब दे आर लेजी, सुमंद मतयो, जो ये जो है दिमाग जो है वो डल हेडेड है। मंद मतलब लेजी, मतलब बहुत धीमी। स्पेशली आध्यात्मिक कार्य करने के लिए तो और भी लेजी हैं। अरे कौन मंदिर जाता है कि नहीं? फिल्मी हॉल, चलो 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 बाहर चलते हैं, कहीं पार्क घूमने के लिए चलो, लेकिन आध्यात्मिक कार्य के लिए तो बिल्कुल आलसी हम लोग। सुमंद मतयो, डल हेडेड, कोई चीज़ याद नहीं रहता। इसलिए व्यासदेव, हमको लगता है देखो पुस्तक है, हम लोग कितना पुस्तक पढ़ते हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट है। पहले जमाने के लोग जो श्रुतिधर हुआ करते थे, एक बार सुन लेते थे गुरु से, याद रह जाता था। हम लोग याद नहीं रख पाते, इसलिए व्यासदेव को लिखना पड़ा। उसके बाद राइटिंग आ गया, इतना तक कि कागज खत्म हो रहा है, बोले लिखना बंद करो भाई, डिजिटलाइज करो, है कि नहीं? तो मंद सुमंद मतयो, मंद भाग्य, भाग्य भी जो है हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि जब भगवान ही साथ में नहीं तो भाग्य कैसे उदय हो सकता है, अच्छा हो सकता है? मंद भाग्य, अनलकी, उपद्रता मतलब ऑलवेज डिस्टर्ब, है ना। कलयुग का लोगों का ये लक्षण है। अगर कोई परेशान है लाइफ में, ये समझना है कि ये देखकर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब शास्त्र में लिखा ही गया है कि ये लोग जो है, तो चलो इको कम कर दो, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, है ना। तो कलयुग का लोगों में अगर जब कभी अगर डिस्टर्बेंस देखते हैं, परेशानियां देखते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि लक्षण है, प्रोडक्ट में ही लिख दिया गया है, खाली हमें नहीं दिख रहा है कि हम पढ़े नहीं है शास्त्र, है कि नहीं। तो इसलिए भगवान ने बहुत सरल उपाय लाए कलयुग में। अब लोग मेरे बाद में बोलिए, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। तो चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक को जो है दूसरे शास्त्रों से, कड़ी संतरण उपनिषद, बृहद अरण्यक उपनिषद, महापुराण, वो सबसे कोट करते हुए बोलते कलयुग में कोई और उपाय नहीं है। अगर जीवन में असली सुख शांति चाहिए, भगवान को प्राप्ति करने का, इससे सरल उपाय और कोई नहीं है। बोलते कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, बोल 3 बार बोलने के बाद यही करो यही करो, यही हरि नाम करो, ईव केवलम, ईव मतलब सर्टेनली, निश्चित रूप से, केवलम केवल हरि नाम ही करो और कुछ मत करो, बोल रहे हैं। 5 बार आ गया, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ईव केवलम। कितना बार स्ट्रेस हुआ? 3 बार बोलने के बाद ईव मतलब निश्चित रूप से, केवल मतलब केवल हरि नाम करो और कुछ करना जरूर नहीं है। कोई बड़ा तपस्या करना, क्या बोलते हैं उसको, है ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अनुलोम विलोम, है कि नहीं,
कपाल भाट गया, इतना सारे कोई कुछ जरूरी नहीं है, केवल हरि नाम करेंगे, है कि नहीं। फिर क्या बोलते हैं, चलो इसमें भी विश्वास नहीं है, फिर उल्टा फिर क्या बोलते हैं, बोलते कलो न अस्त्येव, कलयुग में और कोई उपाय है नहीं। फिर बोलते न अस्त्येव, फिर बोलते न अस्त्येव, 3 बार न अस्त्येव गतिर, इसके बगैर कोई गति नहीं है, अन्यथा, अन्य गति कोई नहीं है। तो इतने बार स्ट्रेस किया गया है कि ना कर्म विधि के द्वारा, ना ज्ञान है ना योग, कई प्रकार के, हमारा ये तो ऐसे ही शक्ति है ही नहीं। तो हम लोगों को जो है केवल अगर हरि का नाम लेंगे, हमारा जीवन में वास्तविक कल्याण है, ठीक है। तो इसलिए आप सब लोग को विनती है, जितने भी मंदिर आते हैं, कि भगवान का नाम, मंदिर आकर के लोग सेल्फी है ना फोटो उठाने लग जाते हैं। ऐसे तो भगवान के, वो भगवान के तरफ है ना पीठ करना, है ना, भगवान आगे हैं हमारे सामने, कोई मालिक खड़े हैं, हम उनके तरफ उल्टे खड़े रहना, ये ऐसे ही अपराध है। और उसके साथ उनके साथ सेल्फी लेना, हाँ, भगवान को दर्शन करके दिल में मतलब कैच कर लो, है ना, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 फोटो उठा लो। वैसे हमारा वेबसाइट में जाओगे तो आपको मिल ही जाएगा, है कि नहीं। फिर इतना उसमें आकर भगवान को सीधा दर्शन करो, ये मोबाइल के थ्रू दर्शन क्यों कर रहे हैं, है कि नहीं। यहाँ पे आकर, जो मंदिर आकर हमें बिल्कुल बड़ा मंदिर आते हैं तो मन धीर करने के लिए। आप आज शरीर के लिए कई प्रकार के बीमारियां हैं, आप देखेंगे हर एक अंग आपका, ये MBBS स्टूडेंट है, हर एक हमारा अंग जो है बॉडी पार्ट में एक एक पोटेंशियली वो आपको बीमार देने के लिए काम करता है। आंख से मेडिकल उसमें क्या होता है, आई स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट होता है, हड्डी के लिए ऑर्थोपेडिक, दांत के लिए है ना डेंटल। आप सब लोग कुछ स्टूडेंट्स जो है ना, आप लोग आगे आ जाओ, माला छोड़ो, आकर बैठो क्लास में सुनो, 1-2 जन बस पीछे रहो मैनेज करने के लिए। हाँ, हमारा पुराना डिवोटिस भी, ऑल अदर्स कैन सिट, क्लास खाली नए लोग के लिए नहीं, सबके लिए है, बैठ जाइए कहीं पे मैनेज कर लीजिए। तो हर एक जो बॉडीली पार्ट है हमारा, एक एक पोटेंशियल बीमार देने का काम करता है। लेकिन अच्छा बात है कि हमारा मेडिकल साइंस में कई प्रकार का उसका सॉल्यूशन है। लेकिन मन के बारे में जब आता है सवाल, कुछ है, कोई मेडिसिन देने से आपका मन कंट्रोल हो जाएगा? ऐसे होता तो मॉडर्न टाइम्स में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि मेंटल स्ट्रेस रेट है ना, दैट विल द हाईएस्ट इन पिक इन दिस मॉडर्न टाइम्स, है कि नहीं। अभी हो रहा है कि नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी सुसाइड करते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्यों? राइट, क्योंकि मन का जो है कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसे इजी तरीका नहीं है। लेकिन कई सारे यूनिवर्सिटी से है, कई सारे इंस्टीट्यूट से जो रिसर्च किया है, मंत्र के साथ हमारा माइंड का क्या रिलेशनशिप है। जब कोई भी भगवान का नाम जप करता है, हमारा कई प्रकार के जो माइंड का जो वेव्स है ना, कई सारे जोन्स है, अल्फा बीटा ये सब है ना, गामा, उनको थोड़ा बहुत पता होगा। तो सबसे जो बोलते हैं एक हाइपर जोन, एक लेजी जोन, बिल्कुल स्लीपी जोन है, फिर अलर्ट जोन है, रिलैक्स्ड एंड अलर्ट जोन, इसको बोलते हैं अल्फा रेस, है ना। ये जोन में जब हम नाम जप करते हैं, हमारा माइंड जो है एक तो शांत रहता है। दिस पीपल आर लेस प्रोन टू बैड हैबिट्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग आदि अनेक प्रकार के। अगर कोई नाम जप करता है, कई सारे बेनिफिट्स है, ये सब साइड इफेक्ट्स है। कोई मेन चीज़ का माइंड पीस होना, थोड़ा फोकस रहना, कंसंट्रेशन होना, ये साइड इफेक्ट्स है। असली इफेक्ट तो है जब भगवान का नाम जप करते हैं, हमें भगवान के प्रति मन लगता है। और जब भगवान के प्रति मन लगेगा, है ना, धीरे 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 जो है हम पवित्र होने लगेंगे। तो फिर जब हृदय काम क्रोध लोभ आदि चीज़ों से जब ऊपर उठ जाएगा, कई सारे पाप करने का प्रवृत्तियां जो हृदय में बैठा हुए, ये सब खत्म हो जाएगा, तब जाकर हम जीवन का जो वास्तविक पहचान पता चलेगा। जैसे कोई आईना के ऊपर अगर कई सारे सपोज बालू पूरा लगा दिया जाए, आपको दिखेगा अपना फेस? नहीं। लेकिन उसी बालू को अगर आप घिस घिस के अगर साफ करेंगे
फिर इसको थोड़ा धोएंगे तो क्या होगा, आपको अपना इमेज दिखेगा। ऐसे शास्त्र बोलता है हमारा हृदय जो एक दर्पण के समान है, एक आईना के समान है। इसके ऊपर जो कई जन्मों का अनर्थ जो है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य आदि, है ना, मोह के रूप में हर प्रकार के 6 अनर्थ जो है, इसको एक बालू के समान जो है, बिल्कुल बड़ा लेयर है, कई किलोमीटर्स का लेयर इसके ऊपर बैठ गया है। लेकिन नाम जप करते रहेंगे, धीरे 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 हृदय साफ होने लगा, तब पता चलेगा अभी क्या चल रहा है कि नहीं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदा अम्बुधिवर्धनम प्रतिपदाम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं वो संकीर्तन जो 7 माने का सम्यक रूप में कीर्तन का विजय हो, क्योंकि ये नाम से जो चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा हृदय जो चित्त है ना, ये कई जन्मों का जो है, ये जो दर्पण जो ये इसको मार्जन करता है, ये हरिनाम, ये कई जन्मों का अनर्थ के कारण अभी ढक गया है, जिसके कारण हम अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन अगर हम ये भगवान का नाम लेंगे, विद्या वधु जीवन, हमें असली ज्ञान मिलेगा। आनंद अम्बुधि वर्धनम, अम्बुधि मतलब सागर जैसे, जैसे जैसे हम नाम लेते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे, हमारा दुनिया में असली आनंद जो क्या होगा, वर्धनम, दिन बर दिन बढ़ता रहेगा। श्रील प्रभुपाद एक बार विदेश में ऐसे ही हर बार वही हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं ये आप लोग हरे कृष्ण वालों का और कुछ मंत्र नहीं, ये हरे कृष्ण एक ही मंत्र में दिन रात लगे रहते हो भाई, बोर नहीं लगता क्या ना। सिर्फ और उसको कंपटीशन करके एक जगह पे तो उन्होंने कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला बोलने लगे। कुछ समय बाद शायद गला सूख गया, कोका कोला मांगे होंगे, भाई दे दो, राइट। लेकिन वही हरे कृष्णा मंत्र हमारे डिवोटीज 2-2 घंटा 4-4 घंटा 6-6 घंटा करते हैं। इतना सुंदर मधुर कीर्तन में भी, नाम जप करते हुए भी घंटों जप करते हैं, फिर भी थकते नहीं। सेम महामंत्र डेली एवरी डे टिल डेथ, हाँ, जस्ट सी, दिस इज द पावरफुल नेम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन प्रणाम दुख समन्वह तम नमामि हरिम परम। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन, कोई भी भगवान का नाम लेते हैं तो सारे पाप उनका खत्म हो जाता है। प्रणाम दुख समन्वय, अगर कोई भगवान को जाकर ऐसे भगवान के ऊपर प्रणाम करता है तो अनेक जन्मों का जो दुख भी खत्म हो जाएगा। अभी वो कैसे होगा, वो भगवान के ऊपर है। स्लोली, हमको पता नहीं चलेगा। एक बार भगवान को प्रणाम करोगे आपका कई दुख भगवान खत्म कर देंगे। इसलिए भगवान विष्णु के सामने या कृष्ण के सामने, भगवान विट्ठल के सामने या सीताराम है ना, यहाँ पर जो देखते हैं आकर इनके सामने प्रणाम करना भी बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़। ये मत सोचिए कि हम कुछ बड़ा दान नहीं कर पाए, दक्षिणा नहीं कर पाए, बड़ा पूजा पाठ नहीं कर पाए। प्रभुपाद बोलते थे कम से कम आकर नमस्कार तो कर पाओगे, कर पाएंगे कि नहीं, हाँ कि नहीं? यस, गीता में भगवान बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। बोलते हैं मन मना मेरा चिंतन करो, मद भक्तो मेरा भक्त बनो, मद याजी मेरा पूजा करो और मेरे को नमस्कार करो। ऐसे करोगे बहुत जल्द ही आप जैसे ही शरीर छोड़ोगे मेरे पास आ जाओगे। सोचिए, ये भगवद गीता का सबसे मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, सबसे गुह्यतम ज्ञान जो ये है, ये 4 उपदेश, मन मना मेरा चिंतन करो, मद भक्तो मेरा भक्त बनो, भगवान बोलते हैं, मद याजी मेरा पूजा अर्चना करो, है कि नहीं, और माम नमस्कुरु, कोई एक तो करो, कुछ नहीं तो नमस्कार कर सकते हैं, है कि नहीं, नमस्कार कर सकते हैं कि नहीं? यस। तो ये सब हर एक अंग ऐसे बोला गया है, कोई विष्णु मंदिर में एक एक स्टेप परिक्रमा करता है, वो एक एक स्टेप एक एक अश्वमेध यज्ञ करने का बराबर है। कैन इमेजिन, 100 अश्वमेध यज्ञ कोई करता है तो इंद्र बन जाता है। कितना सोचिए, इंद्र बन जाता है। आपको इंद्र बनना है क्या? कई लोगों को तो है, डिजायर है कि नहीं? तो एनीवेज, तो भगवान का नाम जप करने से इतना बेनिफिट है, और तभी संभव है
जब आप मंदिर आएंगे, सत्संग में आएंगे, इसलिए हम जो भजन गाए, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहो रे भव सिंधु रे। है ना, बोलते हैं कि दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, ऐसे मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है कि नहीं। पशु पक्षी जन्म में कितना तकलीफ है, चाहने पर भी ठंडियों में कहाँ कहाँ रहना पड़ता है। आप लोग बढ़िया सा घर में, कभी कभी नॉर्थ में तो हीटर लगा के, यहाँ पर तो उतना ठंडी नहीं है, फिर भी अच्छा हर प्रकार का व्यवस्था है ना। तो हम लोग एज ह्यूमन बींग्स यू कैन प्लान सो मेनी थिंग्स, क्या खाएंगे, क्या सोएंगे, कहाँ पर रहेंगे, कैसे घर में रहेंगे, हर कुछ चीज़ इतना ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन एनिमल लाइफ कितना डिफिकल्ट है, कहाँ पर रहेंगे पता नहीं। अगर कोई मास्टर उसको लेकर पेट डॉग या कुछ ऐसे अपने घर में रख लिया तो उसका भाग्य है, नहीं तो दूसरे स्ट्रीट डॉग्स देखो या दूसरे एनिमल्स देखो, कितना आजकल इवन काऊ का भी, गाय का भी ख्याल नहीं होता है कि नहीं, राइट। तो मनुष्य जन्म ऐसा ही दुर्लभ है, साइंस की दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी, है कि नहीं। हाँ, तो इसका फायदा लोग बोल रहे हैं। कैसे फायदा मिल लोगे, बोले दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, सत्संग में आना चाहिए, है कि नहीं। अच्छे संगत में आएंगे, धीरे धीरे बुरे आदतों जाएंगे और हम अच्छे हैबिट्स डेवलप करेंगे, और है ना, ऐसे ही ये संसार जो सागर है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कोई भी नहीं चाहता है ना, ये सब फिर भी आते हैं, हमें कई प्रकार के कष्ट आते हैं, इससे हम ऊपर उठ सकते हैं अगर हम सत्संग में आएंगे। ऐसे अनेक कथाएं हैं सत्संग के बारे में। हाँ, एक बार एक दो पक्षियां थे, दो पैरट थे, ठीक है। ये दो पैरट जो है मित्र थे, दो भाई थे एक घर से। तो कभी एक बार मालिक लेकर उनको बेच दिया, ओके। तो कुछ दिनों के बाद मालिक सोचा कि चलो भाई देखता हूँ, एक को बेचा था एक कसाई खाने में, दूसरों को बेचा था कहाँ पर, एक राजा के पास, ठीक है। अभी जब पहले बार मालिक जाता है कसाई खाने में, चुप है ना, बुचर के पास, तो वो उसको बाद में पास करो, यू पास इट लेटर, नॉट नाउ, नॉट नाउ, ओके। सो जब बुचर के पास जाता है तो जैसे ही अपने पैरेट को देखता है, वो क्या बोलता है, पकड़ो, काटो, इसका सर से उसका शरीर को, सॉरी, सर से शरीर को अलग कर दो, धड़ से अलग कर दो, ऐसे सब आवाज़ आने लगा। तो मालिक जो है हरे कृष्णा बोल के वहीं से निकल गया, बोला कि देखो क्या हो गया है। फिर थोड़ी देर में, कुछ दिनों के बाद अपना राजा के पास जाता है, देखता है कि दूसरा पैरेट कैसा है। वहाँ पे जाकर देखते हैं कि ये जैसे ही देखता है अपना मालिक को, उनको स्वागत करता है, बोलता है कि है ना, आप आए, प्रणाम किया, फिर उनको स्वागत किया, बोले कि आप बैठिए, राजा शायद यहाँ पर नहीं है, आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए। और फिर वो जो जो कुछ अच्छा अच्छा बातें सीखा था संतों से, क्योंकि राज दरबार में कभी कभार कई साधु संत आते हैं, भगवान का कथा होती है, तो ये जो बात सुना था उसको सब बोल रहा था। तो कुछ समय के बाद यही मालिक जो है उसको पूछने लगा कि देखो आप दोनों तो भाई हो, सच ही मालिक तो नहीं, एक ब्राह्मण थे एक बार, तो बोले कि आप दोनों तो भाई हो, लेकिन दूसरा भाई ऐसे मारो काटो पकड़ो ऐसे सब शब्द बोल रहा है, और आप कैसे इतना मधुर बातें, भगवान का नाम कीर्तन ऐसे कर रहे हो। तो उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई जवाब में, बोले गोवासनेन वाक्यम सुनोति अहम च राजन वचनम मुनि नाम। बोलते कि एक जो है कसाई खाने में रहा, लेकिन मैं तो साधु संतों के रहा और कई मुनियों का वचन सुना, इसलिए बोलते हैं कि ये हमारा जन्म का दोष नहीं है, है ना, ना मैं कोई जन्म से बड़ा
साधु था, ना ये बचपन से या जन्म से कोई बुरा व्यक्ति था। ये केवल जो संसर्ग जात गुण दोष है ना बोलते हैं, ये केवल जो है उनका संगत का प्रभाव रहा है। ये ऐसे संग में आ गया है ना। कोई भी बचपन से संस्कार बोलते हैं, जैसे उसको ट्रेनिंग दोगे, जैसे माहौल में रखेंगे। एक तो एक जन्म है, अगर बोलते कि ऐसे एक व्यक्ति के जीवन में कम से कम 12 संस्कार है बचपन से, माँ के गर्भ से। एक्चुअली जन्म लेने से पहले ही गर्भधान संस्कार होती है, आजकल वो सब कोई नहीं करता है। जन्म होने के बाद बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है उस समय 2-3 संस्कार होती है, समंतनी संस्कार और कुछ कुछ होता है। जन्म होने के बाद उससे नामकरण संस्कार होता है, फिर कुछ दिनों के बाद फिर है ना कई क्या बोलते हैं, कोई अगर व्रत वगैरह, थ्रेड सेरेमोनी, फिर विवाह संस्कार, ऐसे अनेक प्रकार के संस्कार है। फिर अंतिम में मरने के समय भी, मरने के बाद भी अंत्येष्टि संस्कार होती है। ऐसे कुछ 12 अभी इन डिटेल आप लोगों को बाद में पता चलेगा लेंगे तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये संस्कार जो है हम लोगों को जब अपने जीवन में लाते हैं तब लाइफ अच्छे से परिवर्तन होती है। लेकिन अभी संस्कार का कमी है, ट्रेनिंग का कमी है। हर कोई जो है सारे संस्कार बचपन से ही मोबाइल से लेते हैं, है कि नहीं। और क्या सीखेंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, है कि नहीं। कहाँ से सब हम चीज़ें सीखते हैं, और फिर बुरे संगत से, है ना। तो इसलिए हम सब लोग अगर अच्छा बनना चाहते हैं, अनेक प्रकार शास्त्रों में अनेक उदाहरण हैं। बहुत महान महान संत लोग भी केवल जो है साधु संग का याचना किए हैं। प्रहलाद महाराज सुने हो, प्रहलाद के बारे में सुने हो, है कि नहीं। इतने बड़े भक्त थे कि उनके मित्र लोग पूछे, प्रहलाद तुम तो भाई, हम लोग जहाँ पर हैं असुर कुल में हमारा भी जन्म हुआ है, तुम्हारा भी वहाँ पर जन्म हुआ है, लेकिन तुमको इतना ज्ञान कैसे है। जब भी क्लास का ब्रेक होता था, उनका जो है इंस्टीट्यूट था संडव अमर्क इंस्टीट्यूट, संडव और अमर्क उनका जो है गुरु थे। दोनों असुर थे, राक्षस थे, और सिखाते थे कि कौन शत्रु और कौन मित्र। लेकिन प्रहलाद महाराज के लिए हर कोई जो है मित्र थे। जैसे ही क्लास का रिसेस ब्रेक होता था, सारे लोग जो है कहीं यहाँ वहाँ भटक जाते थे, लेकिन प्रहलाद कई दोस्तों को जो इकट्ठा कर लेते थे और उनको कुछ ज्ञान देते थे। कौमारम आचरितो प्राज्ञम धर्मान भगवतानि यह, है ना। बोलते हैं कौमारम आचरितो प्राज्ञ, बचपन से ही एक व्यक्ति को भगवान का शरण लेना चाहिए। ऐसे अनेक ज्ञान देते हैं। तो उनका दोस्त पूछते तुमको इतना ज्ञान कैसे हुआ। वो बोलते हैं कि देखो, हालांकि हम सब लोग एक ही जगह से हैं, लेकिन मैं जब माँ के गर्भ में था, कयादू के गर्भ में था, उस समय जो है नारद मुनि जो मेरे माँ को अपने आश्रम में रखे थे, जो कि किनके भय में थे, कि देवताएं जो इनको खींच के ले रहे थे मारने के लिए। तो उस समय जो है इनसे मैं नारद मुनि के प्रभाव से, नारद मुनि के कृपा से जो ज्ञान मुझे मिला है ना, वो सब मुझे याद है। तो इसलिए मैं माँ के गर्भ से ही देखो साधु संग कहाँ से हो गया, तो इसलिए मैं इतना कुछ बोल पा रहा हूँ। और भले उस समय हिरण्यकशिपु जब थे, उस समय इवन इंद्र, चंद्र, नारद मुनि, ऐसे हर प्रकार के देवी देवता लोग किनके घर में सर्वेंटगिरी करते थे, हिरण्यकशिपु के घर में। और कोई भी डेयरिंग नहीं करता था कि हरे कृष्णा मंत्र जप करेगा। तो एक ही व्यक्ति था उस समय भगवान का भक्त, जो विदाउट फियर वो करता था। कौन था? उनका बेटा प्रहलाद, है कि नहीं। और जब हिरण्यकशिपु पूछे कि आप स्कूल से क्या सबसे अच्छा ज्ञान क्या सीखा, तो उन्होंने बोला श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ऐसे 9 प्रकार की विधि बताए भगवान को प्राप्ति करने का। तो विदाउट फियर हिरण्यकशिपु बहुत गुस्सा आया। जिस सपोज राज सिंहासन में बैठे थे उससे नीचे फेंक दिया उसको। छोटा बालक, जस्ट 5 साल उम्र का लड़का, जस्ट इमेजिन, मारने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए, है ना। कहीं पहाड़ के ऊपर से फेंका, कभी सर्प कुंड में डाला, कभी अग्नि में डाला, है ना, नदी में फेंका। ये सबके बावजूद भी भगवान उनको इतना
हर समय भगवान का स्मरण करते थे और भगवान उनको रक्षा किए। और यही नरसिंहदेव भगवान जब आए वो जो खंबा से, है कि नहीं, और आकर नरसिंहदेव का ऑपरेशन कर लिए, तब नरसिंहदेव पूछते हैं प्रहलाद कुछ वर मांगो, है कि नहीं। लेकिन प्रहलाद बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऑलरेडी मैं एक असुर कुल में जन्म हुआ हूँ, अनेक प्रकार के भौतिक इच्छाएं भोग करने का प्रवृत्ति तो ऐसे ही कुट कुट के भरा हुआ है, और आप बोल रही और कुछ मांगो। अगर कुछ देना ही है मेरे हृदय से ऐसे कामनाओं को, जो आपसे जो चीज़ें हमें भूलने के लिए भटकाता है, ऐसे कामनाओं को ही दूर कर दो। ये तो पहला वर। आप सोचिए, आपको कोई बोल रहा है कि वो इन ओम जय जगदीश्वर हम जाकर प्रेयर में लिस्ट लेकर जाते हैं, लेकिन भगवान जगदीश आ गए, बोल रहे कि लो, बोल रहे कि नहीं ये सब लिस्ट को डिलीट कर दो, सिर्फ डिलीट, है कि नहीं। और उल्टा क्या बोलते हैं, ये सब को डिलीट कर लो, लेकिन अगर मुझे कुछ देना है, बोलते मुझे वो नारद मुनि का संग दीजिए। एवं जन्म निपतित प्रभवाहि कूपे कामाभिकामानु यह प्रपतन प्रसंगात कृत्वात्मसा सुरसिण भगवान गृहीतम सोहम कथम भृषजे तव भृत्य सेवा। बोलते हैं भगवान, क्योंकि वो गुरु जी का मैं दर्शन नहीं किया हूँ, लेकिन है ना उनके कृपा से, हालांकि मैं ऐसे अंध जैसे कोई कुआं में कोई गिर रहा है, मैं ऐसे ही एक असुर कुल में जन्म होने के बावजूद भी, एवं जन्म निपतित प्रवाही कूपे मतलब कुआं, वैसे ऐसे असुर कुल में जन्म हुआ होकर भी, लेकिन उन्होंने अपने समान मुझे एक महान भक्त बना दिया है। इसलिए मैं उनका दर्शन नहीं किया हूँ, अगर इतना मुझे बेनिफिट हुआ है। अगर आप मुझे वास्तविक कुछ देना चाहते हैं, क्या कीजिए, मुझे ऐसे कुछ साधु का दर्शन दे दीजिए, वही मेरा गुरु जी का सोहम कथम भृषजे तव भृत्य सेवा। आपका भृत्य मतलब आपका जो सर्वेंट, आपका सेवक जो नारद मुनि हैं, परम भक्त हैं, उन्हीं का ही मुझे सेवा दे दीजिए, उनका सानिध्य दीजिए। ये एक भक्त का प्रार्थना करता है। क्यों? तो जब भक्त के संग में कोई आता है, धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि उनके संग में जो आओगे, जो जैसा संग वैसा रंग, वो पवित्र होते हैं। हर समय भगवान का नाम, कथा, कीर्तन, चिंतन मनन में रहते हैं। तो हम भी उनके संगत में आकर, ये कंटाजियस एक बीमारी है ना, कोरोना जैसे, राइट, वो अगर है ना हमें अगर ट्रांसफर हो गया वो बीमारी, तो हम भी धीरे धीरे पवित्र हो जाएंगे। अपना मन जो है अभी इधर उधर कई जगह पे भटक रहा है, वो नहीं भटकेगा, राइट। प्रहलाद भी यही वर मांगा कि मुझे, जब ध्रुव महाराज, भगवान ने ध्रुव महाराज कितने महीने तपस्या किए, जो छोटे बालक, सुना है ना ध्रुव का कथा, सुने हैं कितने लोग सुने हैं? ध्रुव का नाम तो सुना है ना कि नहीं? ये भागवत में सब है। ध्रुव महाराज भगवान के इतने महान भक्त थे, 5 साल उम्र में माँ के जो सावत माँ, स्टेप मदर के बातों से इतना ठेस पहुंचा कि यही सोचा कि अभी मैं अपने पिताजी उससे भी बड़ा राज्य चाहिए। दादाजी, उनका पिताजी का नाम था मनु, मनु का पिताजी का नाम था ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए। बोले कि जाकर तपस्या करूँगा। अब ये कहाँ से मिलेगा? माँ ने बोला कि बेटा देखो, तुम जाओ जंगल जाओ, भगवान आपको दे सकते हैं। मैं तो एक माँ हूँ, एक माँ का प्यार कितना है, बहुत कम है, लेकिन भगवान जो है लाखों माँ का प्यार दे सकते हैं। आपका स्टेप मदर यही बोली ना, सुनी थी, है ना, सुरुचि, उन्होंने यही बोला ना कि अगर मेरे गर्भ से ही जन्म लोगे तभी जाकर आपको है ना राज्य का गद्दी मिलेगा, या पिताजी के गोद में बैठ सकते हो, या राजा बन सकते हो। और इसके लिए आप भगवान का प्रार्थना करो। बोले कि उसका बात भूल जाओ, ये जो एक बात बोली है, भगवान को प्रार्थना करो, वो बात को पकड़ लो। बोले वही भगवान के पास जाओ, वो अगर देंगे, क्योंकि वो लाखों माँ का प्यार दे सकते हैं। इसलिए माँ के प्रति द्वेष मत करो। देखो क्या माँ का क्या शिक्षा है, जो बेटा को उनका इतना कष्ट पहुंचा है, ठेस पहुंचा है ना, जिसके लिए वो भी रो रहा है, और माँ भी बोलते बोलते भी रो रही है। बोले कि लेकिन अपने माँ के प्रति, उनके प्रति द्वेष भाव मत रखो, उसको भूल जाओ। उन्होंने जो सद उपदेश दिया है कि भगवान को प्रार्थना करो, वही आपको आपका इच्छा पूरा कर सकते हैं आप। इसलिए भगवान को प्रार्थना करो। जो प्रहलाद पूछते हैं, ध्रुव पूछते हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे, वो बोलते हैं कहाँ ना, ब्रह्मा जी आदि कई मुनि
साधु संत लोग जो भगवान को जंगल में प्राप्त करते हैं, तो आप जाइए उधर। तो ध्रुव महाराज निकल पड़े। हाँ, 5 साल का बच्चा है ना, सोचा नहीं कि भाई मैं राजा का दरबार में थे, राजपुत्र थे, है कि नहीं। मानो अगले दिन ब्रेकफास्ट कब मिलेगा पता नहीं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, कितना कुछ मिल रहा होगा। कंटेम्पलेट किया उन्होंने, डेलिबरेट किया, बिल्कुल सोचा कि कल से मुझे क्या खाना मिलेगा, कहाँ पे रहूँगा पता नहीं। फिर भी बोले भगवान के प्राप्ति के लिए निकल पड़े। और जो भी है 6 महीने में, कार्तिक महीने में ही, कार्तिक महीने में मथुरा मंडल में, वहीं पर ही भगवान का दर्शन हुआ 6 महीने में। और जब भगवान का दर्शन होता है, आप सोचिए वो मांगा क्या, भाई दे दो राज्य। भगवान बोले कि ध्रुव अभी जो इच्छा है तुम मांगो। उन्होंने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, उन्होंने क्या बोला, काचन विचिन्मय अति दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस विस्मरम न जाचे। बोलते मैं जो इच्छा कर रहा था, है ना, काचन विचिन्मय, कांच का टुकड़ा ढूंढ रहा था, लेकिन अति दिव्य रत्नम, एक हीरा मिल गए आप, और क्या चाहिए मुझे, है ना। और वो जो जितना सारा जो मैं याचना कर रहा था, कुछ मांग रहा था, वर आदि कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसे वो मांगे, लेकिन उसके बाद बोले अगर देना चाहते हो, बोलते हैं भक्ति मोह प्रवहताम तोई में प्रसंग भूयात अनंत महताम अमल शयानाम। तो बोलते हैं कि भक्ति मुहुर प्रवहताम, बोलते हैं कि जिन भक्तों के हृदय से भक्ति जो है बह रहा है नदी के समान, है ना, ऐसे भक्तों का मुझे संग दीजिए जो हर समय आपका कथा कीर्तन में डूबे रहते हैं, क्योंकि उनके संगत में मुझे आपका वीर, है ना, यश गान सुनने को मिलेगा। क्योंकि जब जैसे भगवान आएंगे थोड़ी देर में तो चले जाएंगे, है कि नहीं, लेकिन रह जाएंगे कौन, भक्तों के संग। भक्तों के संग में हमको भगवान के कथा सुनने को मिलेगा, और भक्त बनने का तरीका मिलेगा ना। हम लोग को भक्त बनना है कि भगवान बनना है? भक्त बनना है तो किसके साथ रहना है, भक्तों के साथ रहना है। भगवान का भक्ति करना है, लेकिन भक्तों के साथ में ही, इसलिए बोले संग, है ना, संजायते कामा, संग में, जैसा संग में वैसे ही डिजायर हमारे हृदय में आती है। अगर शराबी के पास रहोगे तो क्या होगा, लड़कों को ज्यादा अच्छा पता होगा जो थोड़ा बहुत, है कि नहीं। शराबियों के साथ में रहोगे वैसे बुरे आदत आराम से हो जाएगा, पैसा भी देना नहीं पड़ेगा, भाई पिला देंगे फ्री में, चलो भाई चलो, है कि नहीं। वैसे ही अगर अच्छे संग में रहोगे अच्छी चीजें सीखेंगे। इसलिए अनेक उदाहरण हैं, जहाँ जहाँ पे भी ऐसे कई सारे, भागवतम जो है ऐसे भक्तों का लाइफ के बारे में वर्णन है, लेकिन अंत में यही है, हर एक भक्त जो है फाइनली भक्तों के संग मांगते हैं। क्यों? क्योंकि भक्तों के संग में जब रहते हैं हमें सही तरीके, सही रास्ता मिलते हैं। कैसे? कठिनाइयों में भी स्थिर रहना है। पंचु पांडव से देखो, द्रौपदी महारानी से देखो, ध्रुव, प्रहलाद, है ना, ऐसे अनेक भक्तों के जीवन में देखो, अम्बरीश महाराज, है ना, कई कथाएं हैं जो कि आप लोग धीरे धीरे आएंगे तो आप लोग सीखते रहेंगे। आज भगवत गीता से हम नहीं पढ़े, लेकिन मैं जस्ट बैकग्राउंड दे रहा था कि ऐसे साधु संग में आएंगे, अच्छा क्या बुरा क्या, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सब पता चलेगा। नहीं तो अज्ञानता, इग्नोरेंस इज ब्लिस, अज्ञान में आनंद लेते रहेंगे। कब? है ना, बोलते हैं अंधे यथा अंधेर, है ना, बोलते एक अंधा दूसरा अंधे को फॉलो कर रहा है, तो क्या दोनों कहाँ पे जाएंगे? उपनीय माना, खड्डे में गिरेंगे कि नहीं। हर कोई जो है सारे लीडर्स को फॉलो कर रहे हैं। वो लीडर्स जो है, नेता लोग जो है ऐसे लेते लेते नेता हैं, है ना, वो कहाँ पे जा रहे हैं उनको पता नहीं है। हर लीडर का वास्तविक गोल तो ये होना चाहिए कि हमारा प्रजा जो है, पहले ज़माने में जैसे राजा लोग होते थे, देखते थे कि हमारा प्रजा भक्त है कि नहीं और सारे नियम फॉलो कर रहे कि नहीं। आज वो सब है कि नहीं। कई सारे आप में से मंदिर आते हैं, क्योंकि आप लोग मंदिर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ हमारा भारत में संस्कार है कि नहीं। हमारा स्कूलों में, कॉलेज में,
ये सब चीज़ें का शिक्षा दिया जाता है। प्रभुपाद बोलते थे स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन मॉडर्न टाइम्स आर स्पिरिचुअल स्लॉटर हाउसेस। समझ में आया? स्पिरिचुअल स्लॉटर हाउस मतलब जितना भी उसमें पिता माता के द्वारा जितना भी संस्कार मिला होगा, जैसे ही स्कूल कॉलेज जाएगा बहुत अच्छा से भूल के उसको और भी पापड़ बना के आएगा, और धीरे धीरे जैसे कॉलेज में जाएगा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, कोई देखने के लिए है नहीं, उसके साथ माया का सबसे बड़ा अस्त्र मोबाइल है कि नहीं, उसमें पूरा दुनिया का खबर, पूरा हाथ घुमाने से है कि नहीं, पूरा दुनिया का खबर है, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, इसलिए थोड़ा बच के रहना चाहिए। मैं आपको एक स्टोरी बोलूँगा। एक बार एक माँ अपने बेटा को कुछ सिखाना, बहुत नटखट था, पढ़ाई नहीं कर रहा था, एग्जाम है, खाली दिन में 6-6 घंटा खेलने के लिए जाता था। उसको बोलता था भाई पढ़ाई कर, लेकिन सुनता नहीं था। एक दिन माँ ने बोला कि चलो भाई अच्छा सा खिला पिलाए उसको, एक बोले गार्डन में लेकर गए, बगीचा में लेकर, बोले कि मैं तुम्हारे लिए कुछ छोटा सा लेसन है, इसको करो, मैं जो जो बोलता रहा हूँ करो। छोटा बच्चा को लिए एक घास है ना, ग्रास, बोले इसको उखाड़ो, तो बच्चा तो उखाड़ लिया बड़ा आसानी से, खुश हो गया। ऐसे 2-4 पौधों को बड़े आसानी से उगा दिया, उठा दिया, उखाड़ फेंक लिया। थोड़ी देर में माता जी जो है और एक पेड़ के पास लिए जो छोटा सा, थोड़ा बड़ा था, थोड़ा प्लांट और थोड़ा बड़ा था, वो बोलो इसको उखाड़ो। प्रयास किया, नहीं उखाड़ रहा था, प्रयास किया, कुछ समय बाद उसमें भी सक्सेसफुल हो गया, चलो हो गया, चलो बोला गुड बॉय। फिर थोड़ी देर में माँ लेकर एक मोटा सा पेड़ के पास ले इसको हिलाओ, बोला ये तो मैं हिला ही नहीं सकता, मैं ये नहीं करूँगा। हाँ, समझ में आया? तो माँ ने ये बोला देखो तुम इससे क्या सीखते हो, जब आदत जिस प्रकार इसमें ये थोड़ा ही छोटा सा प्लांट था, घास था, आप आसानी से उठा के फेंक लिया, ये थोड़ा बड़ा था, थोड़ा मेहनत लगा उठ के फेंकने के लिए है कि नहीं, लेकिन ये इतना बड़ा हो गया है, इसको उखाड़ के फेंकना मुश्किल है, उसको देख के लगे नामुमकिन है, राइट? मतलब वैसे ही बुरे आदतें वैसे ही है। बोले कि जब जड़ में, जब आरंभ में थोड़ा कमियां हैं, गलत प्रवृत्तियां हैं, उसको निकाल के फेंकने के लिए बहुत आसान है। इसलिए तुरंत जो संगत में आते हैं कई सारे तरीके, साधु संग, ऐसे नाम कीर्तन, प्रसाद और अच्छे इक्वल माइंडेड पीपल है ना, गीता भागवत पढ़ते हैं, अनेक कथाएं सुनते हैं, तो इसमें बहुत आसान है। जैसे लेकिन वो आदतों को बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे स्ट्रांग होते जाएगा, उसको आसानी से निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए बोलते हैं हैबिट है ना, हैबिट्स आर वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव। वो हैबिट जितना गहरा है उतना ही डिफिकल्ट है उसको हटाना। वो कोई एक इंग्लिश में उसको बोलते हैं एच रिमूव कर दो, ए बीट रिमेन्स, HABIT, HA रिमूव कर दो, बीट रिमेन्स, HAB हटा दो, इट रिमेन्स। मतलब कितना भी कर लो फिर भी वो आदतें जो बना रहता है। तो इसलिए इसको ज़्यादा जितना आप बोलते हैं, आरंभ में इन स्टार्टिंग दे आर लाइक cobwebs, एट द एंड दे बिकम लाइक थिक रोप्स। अब देखो जैसे जो रस्सियाँ जो है ना, एक एक धागा, कई सारे छोटे छोटे धागा को मोड़ मोड़ के बनता है पूरा स्ट्रॉन्ग, बाद में आपको इसको तोड़ भी नहीं सकते। वैसे ही जब एक बुरे आदत को एक बार रिपीट करते हैं, वो एक छोटा सा धागा जैसे बनाया, उसमें 2 बार करते हैं, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार करोगे तो कितना हो रहा है, वो जो रस्सी जो है कई धागाओं से मोटा होते जा रहा है, उसको बाद में तोड़ पाना आसान है क्या? नहीं। तो इसलिए आदतें ऐसा ही है, स्पेशली हमारे यूथ में कई सारे बैड हैबिट्स आते हैं। जो फर्स्ट टाइम कोई भी कभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या ग्रेजुएशन स्टूडेंट हो, दोस्त बोलता है अरे मार लो छुट्टा अब बोलता है नहीं पिता माता ने मना किया है, बोले मार के तो देख, है कि नहीं, ट्राई कर लेता है, पहला बार खांसता है कि नहीं, बाद में कुछ समय के बाद फिर छुप के 1-2 बार 1-2 ट्राई करता है, धीरे धीरे चेन स्मोकर बन जाता है।
है कि नहीं? कभी कभी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मेरा जब इच्छा होता है मैं स्मोकिंग करता हूँ, मेरा जब इच्छा नहीं होता है नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं होता है। आरंभ में बोलते हैं कि इच्छा होता है तो करता हूँ, लेकिन इच्छा होने पर छोड़ना बाद में बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली, है ना? ठंडियों में जैसे सॉफ्ट बेड के अंदर चले गए, बाहर निकल के आना, तो एग्जैक्ट बैड हैबिट्स आर लाइक दैट, है ना? तो माँ ने बच्चा को ऐसे सिखाया, है ना? इसलिए आदतों को, बुरी आदतों को अगर बढ़ावा दोगे, बाद में उसको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है बेटा। फिर बोले थोड़े देर के बाद बच्चा समझ गया, अभी हाँ ये बड़ा सही बात है, इसलिए डेली 3 घंटा पढ़ूंगा और 3 घंटा खेलने जाऊंगा। अभी 50% पे आ गया, चलो अच्छा बात है। थोड़े देर में माँ लेकर उसको कई सारे आम के, बहुत मीठा मीठा आम खिलाने लगे। ये गर्मियों का सीजन था। तो फिर बेटा बोला बहुत अच्छा, ये क्या फ्रूट्स ऑटोमेटिक आ गए क्या मम्मी? बोला कि ऑटोमेटिक नहीं आया बेटा, है ना, ये आम का पेड़ बनने के लिए तो कई सालों लगे, है कि नहीं? कितना पानी दिए होंगे, कितना केयर किए होंगे, कितने जगह से प्रोटेक्ट किए होंगे बकरी गाय से खाने में, फिर उसको कई सालों केयर करने के बाद फिर फल देता है, वो भी सीजन वाइज। तो उन्होंने ये शिक्षा दिया उसमें कि वैसे ही जो मीठा फ्रूट आने के लिए काफ़ी समय देना होता है, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई साल, वो भी लगातार। ऐसे नहीं कि अच्छे संगत में एक दिन फिर 6 साल के बाद, ऐसे नहीं, लगातार कंटिन्यूअसली कॉन्सिस्टेंटली अगर करते रहेंगे, एक दिन जब मीठा फल आएगी तब पता चला अरे उस समय जो प्रभु जी बोल रहे थे सही था, है कि नहीं? है ना? इसलिए शास्त्रों में बार बार बोला जाता है ततः दुस्संग उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। बोले ततः दुस्संग उत्सृज्य, बुरा संगत को, दुस्संग को फेंक दो, सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति जो है ऐसे सत्संग में, सत्सु सज्जेत मतलब सत्संग के पीछे पीछे, ऐसे साधु संग जो अच्छे व्यक्तियों के साथ सटक के रहते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि ऐसे संगत में, है ना, बोलते हैं कि ऐसे साधु संग में क्या होता है, मन संग उक्ति भी, क्योंकि ऐसे साधु संग में उनका जो वाणी से, जो साधु संत लोग जो है उनका वाणी से हमारा कई प्रकार के जो आसक्तियां को वो तोड़ते हैं। ये बुरा है, इसलिए बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं साधु मतलब वन हु कट्स। अभी बोलते साधु क्या कोई कैंची लेकर बैठता है क्या प्रभु जी? नहीं, साधु संग में क्या होता है, अपने वाणी से, है ना, मनोव्यासंगम उक्ति भी, मन में जो कई प्रकार के मिसकंसेप्शन है, अटैचमेंट से अपना उक्ति द्वारा, वाणी द्वारा, शास्त्रों को कोट करके, अपना पर्सनल लाइफ से कई सारे चीज़ों को सिखा के ऐसे बुरे आदतों को दूर करते हैं। मैं एक उदाहरण बोलूँगा। शिला प्रभुपाद एक बार उन दिनों जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, आप लोग तो जानते हैं राइट, है कि नहीं? जानते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा? किसी को पता नहीं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा कौन है? किसी को पता नहीं? जगन्नाथ नहीं जानते हैं? जगन्नाथ पुरी के बारे में सुने हैं? वहाँ पे रथ यात्रा होता है, कृष्ण बलराम, जगन्नाथ बलदेव, है ना, सुभद्रा, 3 भाई बहन, है कि नहीं? तो जब इस्कॉन में पहले बार जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का विग्रह बनाने वाले थे, शिला प्रभुपाद एक भक्त को बोला, उनका नाम था श्याम सुंदर प्रभु, उनको बोला कि आप क्या करो कि ये जो छोटे विग्रह हैं उनका दिया मूर्ति, बोले इनको देख के बड़ा विग्रह बनाओ। वो कारपेंटर थे, वो विग्रह बना रहे थे, है ना, टक टक करते थे, और कभी कभी बीच बीच में स्मोकिंग करते थे, और वो सिगरेट को लेकर बलदेव के ऊपर ऐसे रख देते थे। फिर दूसरा, तो शिला प्रभुपाद आए, ये सैन फ्रांसिस्को का बात है, हाँ? एक दिन शिला प्रभुपाद आए, बोले ये सिगरेट है और ये अपना काम कर रहा है। तो शिला प्रभुपाद बस उसको कुछ नहीं बोले, देखो एक महान आचार्य, तो डांटे नहीं, बोले सेवा तो कर रहा है लेकिन थोड़ा बुरी आदत है। वास्तविक हम सब लोग भगवान के संतान हैं और हम सब लोग पवित्र है कि नहीं? जैसे माँ बाप के छोटे बच्चे होते हैं, नटखट हैं, कुछ भी हैं, माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे हैं, हम सब लोग वास्तविक भगवान के ही हैं,
कुछ लोग अपने आप को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, है कि नहीं? लेकिन हम सब लोग वास्तविक भगवान का है। तो श्रील प्रभुपाद जानते थे ये, तो उनको ये बोले, व्हाई दिस सिगरेट शुड कम इन बिटवीन यू एंड लॉर्ड जगन्नाथ, ये सिगरेट क्यों आ रहा है बीच में, बस इतना ही बोले। उसके बाद वो देखे कि मेरा ये सिगरेट पीने से मैं भगवान के बीच में आ रहा है, और मेरा गुरु जो है प्रसन्न नहीं होते हैं इससे, क्योंकि वो क्या सोचते थे कि कैसे भी हो ये जो श्रील प्रभुपाद, ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, इनके प्रभाव से कितने सारे हिप्पी लोग शराब नशा आदि छोड़ दिए, अवैध संपर्क यहाँ वहाँ खाकर नशे में पड़ते थे, उनको सबको उठा के लाकर श्रील प्रभुपाद अच्छा धोती कुर्ता, है ना, कीर्तन तिलक लगाना सिखाया, शास्त्र सिखाया, प्रसाद खुद के हाथों से बना के खिलाया, कि ऐसे महान व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उसका प्रभाव है, तो केवल उनका खुशी के लिए उन्होंने छोड़ दिया, है ना। तो ये है साधु संघ के प्रभाव, है ना। मैं आपको लास्ट एक स्टोरी बोलूंगा, ऐसे श्रील प्रभुपाद अनेक कथाएं हैं। एक आप लोग सुने हैं वाल्मीकि वाला स्टोरी तो सुने हैं, है कि नहीं? वाल्मीकि केवल नारद मुनि का बात सुना, मरा 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 बोला, क्योंकि वाल्मीकि के बात सुन के, सॉरी नारद मुनि का बात सुन के वो मरा बोला, आप बोलेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि उसका नाम में राम नहीं आ रहा था। जो जितना दूसरों को हत्या करता है उतना उसका हृदय में भगवान का नाम नहीं आएगा। इसलिए हम इस्कॉन में 4 नियम फॉलो करते हैं। नो मीट ईटिंग, मांस भक्षण मना, क्योंकि दूसरों को हत्या करके अपना जीवा का स्वाद के लिए कितना एक पत्थर हृदय वाला व्यक्ति होना चाहिए, वैसा है ना। बोलते कि दया की भाव होना चाहिए, धर्म का 4 स्तंभ है दया। तो मांस भक्षण करना, मीट ईटिंग, ये वेरी बैड हैबिट, इस्कॉन में वर्जित है ना। फिर नो गैम्बलिंग, इजी तरीके से पैसा कमाना, ट्रेडिंग शेयर मार्केटिंग कई लोग कर रहे होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बिंग इन एंग्जाइटी कुछ कर रहे हो इजी से। आजकल कई लोग जो है रातारात धनी बन जाने के लिए कई कोड मांगते हैं, कई सारे बोलते हैं कि आपका ये दे दो, नंबर दे दो, तो सब हमें भी अवॉइड करना चाहिए और हमें ऐसे कार्य में नहीं फंसना चाहिए, है ना। गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, स्मोकिंग ड्रिंकिंग, है ना, यहाँ तक कि कॉफ़ी टी आदि भी नहीं लेते हम लोग, ऑनियन गार्लिक तक भी नहीं लेते, मांस में वो आ जाता है। नो इंटॉक्सिकेशन, लास्ट है नो इलिसिट कनेक्शन, नो इलिसिट सेक्स, शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, नो एक्स्ट्रा रिलेशनशिप्स, है ना। जब तक स्टूडेंट हैं तो बी फोकस्ड लाइक ए स्टूडेंट, है ना। जब समय आएगा, पिता माता, ये इंडिया में संस्कृति होता था, समय पर माता पिता जो है उसके लिए, है ना, ढूंढ लेते थे पार्टनर, लेकिन अभी बच्चे स्टूडेंट लाइफ में ही अपना ही, स्टूडेंट्स अपना मैरिड लाइफ का कार्य करते हैं, पिता माता को और कुछ करना नहीं पड़ता है, सब आसान हो गया है, बीच में भाग के चले गए, नहीं तो कोर्ट मैरिज हो गया कुछ और। तो इस प्रकार के जो इलिसिट कनेक्शन से मन स्थिर नहीं रहता है, स्वच्छता मन का चला जाता है, पढ़ाई क्या करेगा, है कि नहीं। तो लेकिन अब देखिए वाल्मीकि, क्योंकि हालांकि बहुत बड़ा उसका पहले नाम था रत्नाकर, बहुत बड़ा पापी था, कई प्रकार के पापमय कार्य, स्पेशली ब्राह्मणों का इतना हत्या किया था, उसका कोई ठिकाना नहीं। 3 सकट गाड़ी में, मैं सुना था कहीं वर्णन है, 3 सकट गाड़ी में ब्राह्मण का जैनू रखा था, उसका प्रोफाइल था कि इतना ब्राह्मण का मैं हत्या किया हूँ भाई, छोटा मोटा डाकूमेंट नहीं हूँ। अब सोचो, तो जो जितना ऐसे जीव हत्या करता है उसके हृदय में दया के भाव नहीं रहेगा, और भगवान का नाम लेना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी नारद मुनि का कृपा हुआ, नारद मुनि बोले कि राम का नाम ले सकता, उसका राम नहीं आ रहा था। नारद मुनि सोचे अभी करूँगा क्या, ये इतना पापी है, राम भी नहीं बोल सकता। सामने देखे कि एक पेड़ था, मरा हुआ पेड़ था, बोले वो क्या है, बोला मरा हुआ पेड़ है, बोला ये मरा बोल सकता है, तो इसको बोले कि मरा मरा जप करो। नारद मुनि पता था मरा मरा बोलते बोलते उल्टा हो जाएगा ना, एक मुँह को कैंसिल कर देने से राम राम हो जाएगा सब, बराबर। तो मरा मरा बोलते गया, धीरे 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 इतना पवित्र हो गया, इतना पवित्र हो गया ये नाम का प्रभाव से। बोलते एक बार 2 क्रौंच पक्षी बोल के 2 पक्षियाँ ऐसे वहाँ पर बिल्कुल अपना पैशन में थे, रति क्रीड़ा में थे,
एक दूसरा कोई हंटर आया था, वो आकर जो है उसको है ना एक बाण लगा दिया, है ना। जैसे उसको तीर लगा तो एक तो उसमें से मर गया, और उसके बारे में चिंतन करते दूसरा वाला भी बड़ा कष्ट में अपने शरीर जो है त्याग दिया। तो ये देखकर ये वाल्मीकि जो है अपने कई भक्तों के साथ गए थे, तो शिष्यों के साथ थे, तो एक श्राप देने लगे कि ऐसे व्यक्ति कितना निर्दय है कि ऐसे स्थिति में जो अपने पैशन में हाईएस्ट लेवल में थे, पिक में थे, उनको हत्या कर दिया बोलकर वो श्राप दिया। वो श्राप जो इनको पता नहीं, एक संस्कृत श्लोक प्रॉपर मीटर में आया है ना, अनुस्पद छंद बोल के जो जितना भी गीता का श्लोक है ऐसे पैटर्न में आया। बोले कि आश्चर्य है, ये श्लोक मेरे कैसे आ गया। तो थोड़ी देर में ब्रह्मा जी वहाँ पर आए, बोलते कि ये मेरा प्रेरणा में आए ये श्लोक, आप इसी श्लोक का इसमें आप क्या करो कि आप रामायण लिखो। समझ में? तो तभी से वही वाल्मीकि जो इतना पापी था, केवल भगवान का नाम लेकर इतना पवित्र बन गया। तो अभी हम सब लोग के ऊपर है ना, सत्संग आएंगे, धीरे धीरे आदत बदलेगा, हम कोई भी है ना आदत बदलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन आया, देन वी बिकम प्योर, राइट, एंड देन वी लीड ए है ना प्रॉपर गोल लाइफ का जो है आगे हम श्लोकों में देखेंगे भगवत गीता से। तो आप सब लोग कंटिन्यू करना चाहेंगे? यस और नो? किसी को कोई सवाल है आज का क्लास से? कोई सवाल नहीं? सब समझ गया? इधर सब समझा, नहीं तो कुछ नहीं। कोई एक सवाल किसी को भी, यूथ लड़के? तो अच्छे संगत में आना है। तो हमारे स्कूल में हम 4 चीज बोलते हैं। आपका कुछ सवाल है? बोलिए। टेल योर नेम। पार्थ, वेरी गुड। बोलते बुरी संगत कैसे छूट जाए? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। बुरे संगत कैसे छूट जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्थ ने पूछा है। देखो, बुरे संगत तो छोड़ने के लिए पहले तो डिजायर होना चाहिए, है कि नहीं, और अच्छे संगत का महत्व भी पता होना चाहिए, है कि नहीं। तो बुरे संगत छोड़ने के लिए 3 चीज हमें कर सकते हैं। एक है कि जिस एनवायरनमेंट में जाने से आपको डिस्टर्बेंस होती है, मानो एक ड्रंकार्ड है, शराबी है, एक तो बुरा उदाहरण दे रहा हूँ, वो बोला है कि मैं ड्रिंकिंग नहीं करूँगा, व्रत ले रहा हूँ, लेकिन बोला है कि मैं थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ दोस्त के साथ, मैं बस साथ में जाऊँगा, बस नहीं पीऊँगा। फिर वहाँ जाने के बाद उसको जो है धीरे धीरे सेंसेशन जो है उसके तरफ खींच लेगा। ये बोलते कि स्टे अवे फ्रॉम सच एम्बियंस व्हिच डिस्टर्ब्स यू, मतलब स्टे अवे फ्रॉम बैड एम्बियंस या बैड एनवायरनमेंट व्हिच इज डेट्रीमेंटल फॉर यू। सेकेंड है कि स्टे अवे फ्रॉम सच एसोसिएशन। ओके, तो ऐसे बुरे संगत, बुरे एनवायरनमेंट। तीसरा है कल्टिवेट गुड हैबिट्स, है ना, बोलते हैं गुड इन गुड आउट, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, है ना। कभी कभी कुछ क्यू में होता है ना, ऐसे एक तरफ से डालो दूसरी तरफ से निकलता है, राइट। तो ऐसे, या बोलते हैं कि एक ग्लास को आप तो एम्प्टी नहीं रख सकते, मतलब है ना, आप बोलो कि एयर से बिल्कुल इसको खाली कर दो, तो आप उसमें लेकिन पानी भर सकते हो, है कि नहीं। पानी भरो भरो भरो, वो स्पेस ही नहीं रहेगा। या बोलते हैं एक उदाहरण के लिए, अगर ग्लास बिल्कुल जो कई प्रकार ब्लू कलर में पूरा है, इसको वाइट करना है, तो क्या करो, अच्छा पानी डालते जाओ, वो जो कलर्स जो है दूसरा वाला निकलते जाए। तो सप्लीमेंट गुड हैबिट्स, है ना, सप्लीमेंट गुड हैबिट्स, स्टे अवे फ्रॉम बैड एसोसिएशन एंड सब्सटेन फ्रॉम बैड एनवायरनमेंट। 3S, समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम सब लोगों को खाली, मैं इसलिए बोला ना, ये जो तथा दुस्संग उत्सृज्य सस्तु सज्जेत बुद्धिमान, बुरा संगत को छोड़ो और अच्छे संगत में आ जाओ।
तो दोनों करना है। इसलिए माँ ने बोला ना, देखो आदत को मत बढ़ाओ, ज़्यादा बढ़ जाएगा उठा के लेना बाद में बहुत मुश्किल है। लेकिन साथ ही साथ आम का पेड़ वाला स्टोरी अगेन, अच्छे संगत में क्या करो, अच्छे हैबिट्स को कल्टीवेट करो। वो भी कैसे? कंटिन्यूसली, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सालों साल नहीं तो करते रहेंगे तब जाकर असली फल मिलेगा, है कि नहीं? इसलिए आप बोलिए बुरे हैबिट्स लाना आसान है कि अच्छा हैबिट्स लाना आसान है? ये बिल्डिंग बनाना आसान है कि तोड़ना आसान है? तोड़ना बहुत आसान है, एक कुछ बॉम्ब फेंक लो फूट जाएगा, लेकिन इसको बनाने के लिए समय लगता है। तो अच्छा हैबिट्स को कल्टीवेट करने के लिए समय लगता है। एंड हैव पेशेंस, एंथुजियाज्म, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन, उत्साह, निश्चयात एंड धैर्यात। उत्साह चाहिए कार्य करते समय, और कार्य करते समय ऐसा नहीं कि वो सब कुछ आसानी से चलेगा, डिफिकल्टी रहेगा, लेकिन दृढ़ रहना है। प्रहलाद जैसे, ध्रुव जैसे, कितना डिफिकल्टी से आएगा लेकिन दृढ़ रहेंगे। फिर उसके साथ साथ धैर्य, एक दिन में रिजल्ट नहीं आने वाला भाई, है कि नहीं? समय लगता है ना। श्रील प्रभुपाद को उदाहरण देते हैं ये पेशेंस में, बोलते हैं कि जब कोई फैमिली में लड़का लड़कियां शादी होता है, जैसे ही शादी हुआ है अगले दिन बोलोगे मुझे संतान चाहिए, कैसे होगा? 1 साल रहो घर में, सेवा करो 1-2 साल, है ना, उसके बाद संतान होंगे आपको। तो धैर्य चाहिए, हर एक कार्य में धैर्य चाहिए, रिजल्ट चाहिए तो। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा